भागीदारी निभाएंगे। एक स्वस्थ भारत ही एक समस्त भारत का आधार है, एक समान भारत ही एक विकसित भारत का आधार है। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय सम्मानीय मंगू भाई पटेल ने इसकी बहुत मन से चिंता की है और हमारे थोड़े से आग्रह पर दूसरी बार हमारे बीच में पधारे हैं। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए वो बराबर चिंता करते रहते हैं और हम सबसे चर्चा भी करते रहते हैं। इस अवसर पर मैं उनका मन की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं जल्दी ही सिकल सेल उन्मूलन इस एनीमिया बीमारी को हम जल्द से समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, महाराज भीमा नायक की। आवाज नहीं आ रही मेरे भाइयों, जरा पीछे से आवाज आना चाहिए। ये भीमा नायक की धरती है, ये टंटिया मामा की भूमि है। जोरदार जरा बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान भीमा नायक की, टंटिया मामा की, टंटिया मामा की, महाराज ख्वाजा नायक की, बोल नर्मदे हर, बोले महान काल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर गौतम टेटवाल जी, जिला बड़वानी के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देवी सज्जनों, आज के इस आयोजन में जो विश्व सिकल सेल दिवस 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसमें भारत सरकार की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी की गर्मामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। आज के इस सिकल सेल राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के बड़वानी जिले के कार्यक्रम में हमारे यहाँ के प्रदेश के राज्यपाल महामहिम परम आदरणीय सम्मानीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अभी अभी ऑनलाइन उन्होंने हमें संबोधित किया, और हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आदरणीय परम राजन शुक्ल जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री शिवाजी पटेल जी, राज्यसभा में सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, हमारे जनजाति समाज के आयोग के अध्यक्ष आदरणीय दादा अंतर सिंह जी पटेल, और यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल जी, हमारे विधायक श्याम जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष अजय जी यादव जी, और मंच पे सभी पूर्व सांसद सुभाष पटेल जी, सभी वरिष्ठगण और झाबा से पधारे हमारे शर्मा जी, जो अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मानित किया, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी माता एवं बहनें, प्यारे बच्चों, जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया था, और जब विकसित भारत का संकल्प लिया और जब एक हमारे लाल किले से 2014 में जब उन्होंने सबसे पहले
उन्होंने महिलाओं के लिए जो संकल्प लिया, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया था कि महिलाओं के सम्मान में उन्होंने स्वच्छ भारत की बात करी थी। साथ ही उन्होंने उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता की। आज हमारे इस मध्य प्रदेश की धरती से ये सिकल सेल दिवस 1 जुलाई 2024 से जब शुरुआत की है, और ये हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई बहनों में है। हम आदिवासी भाई बहनों के लिए ये चिंता का विषय है। माननीय मंगू भाई पटेल महामहिम राज्यपाल जब मेरे को पहली बार उन्होंने आमंत्रित किया इंदौर में, तब उनके आंखों में मैंने देखा कि उन्होंने हमारे प्रति, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए उनमें कितना प्यार है। और वो उस समय उनको देखा कि उनकी आंखों में आंसू, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जब उन्हें सिकल सेल बच्चों से मिले, तभी से उन्होंने, मैंने खुद भी मैंने देखा तो उन्हें धार में आमंत्रित किया। और धार में आमंत्रित किया, उसमें हमने सभी हमारे आदिवासी हॉस्टल के शिक्षक शिक्षिकाओं को, कॉलेज के, उनको बुला के मैंने उनसे जानकारी दिलवाई और उन्होंने एक संकल्प दिलाया कि हमारे जितने आदिवासी जो भाई बहन हैं, अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो हमारे आदिवासी भाई बहन इस बीमारी से हम जूझ रहे हैं। और हमारे जो अभी 2 बहनें आई थी, जो उन्होंने सिकल सेल बीमारी होते हुए भी हमारे आदिवासी भाई बहनों को, एक हमारी बहनों को और सबको उन्होंने ये आह्वान किया कि अगर मैं बीमारी अगर है भी, उसके बावजूद भी मैंने उसमें संघर्ष किया और आज मैं उसको मात दे रही हूँ। तो ऐसे ही संकल्प लेके हम माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम इस सिकल सेल बीमारी को जड़ से मिटाने का एक संकल्प लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम हर क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे इसका सबसे बड़ा एक रोकने का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि हमारे आदिवासी भाई बहन इससे परहेज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम बता देंगे तो हमारी शादी ब्याह नहीं होगा। इस कारण से सब लोग, हमारे भाई बहन इसको छुपा लेते हैं। इसको छुपाने से हमको कभी भी उसकी जानकारी नहीं मिलती, उसकी दवाई गोली नहीं मिलती। तो हम इसके प्रति जागरूक हों। जैसे अभी बताया, हमने उस पर देखा है कि एक डीवीडी में कि उसमें हम जैसे जैसे पत्रिका मिलाते हैं वैसे वैसे हम ब्लड ग्रुप भी मिलाएं, उसकी जांच भी कराएं, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं इससे बचे और हम इस पे हमारे आदिवासियों में वो ज़्यादा सिकल सेल बीमारी ना फैले। इसके रोकथाम के लिए हमारे गर्भवती महिलाएं हैं या हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अब जितनी भी महिलाएं हमारी लाडली बहनें यहाँ बेटी है, सभी हमारे भाई बहन बेटे हैं, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में आप जाके और ज़रूर हम जानकारी लें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम उसको रोक सकें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत के संकल्प में हम उसका भूमिका निभा सकें, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी, जो हम सपने देख रहे हैं, जो हमने तो भुगता है, पर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी रोज रात दिन मेहनत करते हैं। हर जगह वो बोलते हैं कि हमारा भारत, ये महान भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, पर तभी संभव है तब सभी लोग हम एक साथ मिलके इस संकल्प को लेके यहाँ से जाएंगे और गांव-गांव, हर घर तक इस संकल्प को हम पहुँचाएंगे और पूरा करेंगे। इसी में हमारे आज इस कार्यक्रम का जो हमने यहाँ आयोजन किया है तभी सफल है, तब हम यहाँ से सभी लोग संकल्प लेके जाएंगे। आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें भी बुलाया है, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार, उनकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए और साथ ही उनके संबोधन के लिए भी। देवी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी पधारना था।
मौसम की प्रतिकूलता के कारण उनका आना यहाँ संभव ना हो सका, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने इस आयोजन के लिए अपना शुभ संदेश आप सबके लिए इस अवसर के लिए भेजा है। मैं आमंत्रित करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी को कि वे राष्ट्रपति महोदया का शुभ संदेश आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपने संबोधन के लिए भी पधारें। श्री राजेंद्र शुक्ल जी। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री जिनके विचारों को भी हमने सुना, आदरणीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्याम जी बर्डे जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय यादव जी, जयदीप पटेल जी, चंचल पाटीदार जी, प्रेम सिंह जी पूर्व मंत्री, पद्मश्री महेश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित नेशनल हेल्थ मिशन की मिशन डायरेक्टर सलोनी सिडाना जी, सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, जैसा कि अभी बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी मौसम की प्रतिकूलता के कारण आज हमारे बीच में नहीं आ पाई है। वर्चुअली मुख्यमंत्री जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके उद्बोधन को हमने सुना है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपना संदेश भेजा है जिसका मैं वाचन करूंगा। उसके बाद फिर मैं चंद शब्दों में अपनी बातें रखूंगा। मैं 19 जून 2025 को मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी में विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली सिकल सेल एनीमिया भारत में जनजातीय आबादी को विशेष रूप से प्रभावित करती है। इसके विरुद्ध दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने की दिशा में इस दिवस का मनाया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। दशकों से हमारे आदिवासी समुदाय और पिछड़े क्षेत्रों में कई लोग सिकल सेल एनीमिया का कष्ट झेलते रहे हैं। बीमारी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसार को रोकने के लिए समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग जांच द्वारा पहचान कर जेनेटिक काउंसलिंग का एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने का राष्ट्रीय संकल्प इस समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित लोगों के लिए एकीकृत उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर रोगियों को आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत हो रहे प्रयासों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई जनजातीय समुदायों में बीमारी की पहचान समय पर हो रही है, जिससे इलाज और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। जब सभी हितधारक मिलकर एक सतत, समर्पित और मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, तभी इस समस्या का जड़ से उन्मूलन संभव हो पाएगा। विकसित भारत के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी देशवासी स्वस्थ हों। स्वस्थ नागरिक ही हमारे जीवन, अपने राज्य और हमारे देश की प्रगति में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। मैं भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सभी भागीदारों को एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह करती हूँ। आइए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब निरंतर एकजुट होकर कार्य करें। द्रौपदी मुर्मू।
ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश जो अभी आपने सुना है, हमारे बीच में महामहिम उपस्थित हैं और कल महामहिम जी का फ़ोन आया कि 1:30 बजे भोपाल से चलना है बड़वानी के कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कहा कि महामहिम कार्यक्रम तो कल है, अभी आज 1:30 बजे कैसे चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आज रात में चल के इंदौर में रुकेंगे और फिर वहाँ से सुबह ही चल के, क्योंकि हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे, हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, उनको इंतज़ार न करना पड़े, इसके लिए बाई रोड भी यदि आना पड़ेगा तो हम उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन होना चाहिए। कितना किसी भी कार्य के प्रति समर्पण किसी व्यक्ति में हो सकता है, ये हम सब लोगों को सीखने का मौका मिलता है आपके इस अप्रोच के कारण, क्योंकि ये बीमारी वास्तव में 2023 में जब 17 राज्यों में सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम की लॉन्चिंग हुई तो 17 राज्यों की लॉन्चिंग महामहिम के कारण प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल की धरती पर आकर किया था। शहडोल की धरती पर मिशन का शुभारंभ हुआ और वो पूरे 17 राज्यों में हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24-25 में 90 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होनी थी और 90 लाख के अगेंस्ट में 24-25 में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने 97 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की और पूरे देश में पहला स्थान का अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश को मिला, क्योंकि 90 लाख की जगह 97 लाख की स्क्रीनिंग की है। और स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्क्रीनिंग ज़रूरी इसलिए है कि उससे हमको ये पता चला कि मध्य प्रदेश में लगभग 29,000 लोग हैं जो सिकल सेल के रोगी हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो सिकल सेल के वाहक हैं और हमने 1,06,07 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करने के बाद जेनेटिक कार्ड 80 लाख से ज़्यादा लोगों का जेनेटिक कार्ड बना के उनके हाथों में देने का काम किया है। अभी आपने सुना कि रोग का पता चलना ज़रूरी है, रोगी कौन है, वाहक होना ये पता चलना ज़रूरी है। और फिर 20 से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जिनकी शादी होती है, उनके बच्चों में ये रोग ट्रांसफ़र न होने पाए, इसके लिए जेनेटिक कार्ड का उसी प्रकार से मिलान ज़रूरी है जिस प्रकार से आमतौर पर शादी के पहले हम लोग बच्चे और बच्ची की कुंडली मिलाते हैं। कुंडली भर ना मिलाएं, हम जेनेटिक कार्ड भी मिलाएं और जेनेटिक कार्ड मिलाएंगे तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये शादी करना उचित है कि ये शादी करना उचित नहीं है। और इसलिए मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को मैं कसावट लाने का काम आदरणीय महामहिम जी के कारण विशेष तौर से हुआ है, जिसके कारण डॉक्टर मोहन यादव जी भी रिव्यू करते रहते हैं ज़्यादा, हम लोग भी उसको देखते रहते हैं, हमारे अधिकारी भी लगातार दौड़ते रहते हैं और हम लोगों ने 1,07,00,000 से ज़्यादा स्क्रीनिंग करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन अभी महामहिम को संतोष नहीं है, वो कह रहे हैं कि भैया 1,40,00,000 की स्क्रीनिंग होनी है। अभी आपने 1,07,00,000 की स्क्रीनिंग की है तो बाकी लोगों के स्क्रीनिंग का क्या हुआ है? तो इसलिए आपके निर्देश पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से हम 100 दिन का अभियान शुरू करेंगे। 1 जुलाई से 100 दिन का अभियान, हमारी जो MD हैं NHM की, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। 1 जुलाई से 100 दिन का अभियान वैसे ही चलेगा जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिन चला। और टीबी मुक्त भारत अभियान चला तो आज हमने जो परिणाम दिया है उसको भारत सरकार हमको अप्रिशिएट कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा कर रही है। तो 100 दिन का जब ये अभियान चलेगा तो हम 1,40,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर लेंगे, उनको कार्ड दे देंगे। और उसके बाद जो ये सिकल मित्र बने हैं, ये सिकल मित्र जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र बनते हैं, वैसे सिकल मित्र ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सिकल मित्र का काम ये है कि जिनके जो वाहक हैं, जिनके पास वो कार्ड पहुँच गया है, अभी 80 लाख है, जब पूरा 1,40,00,000 की स्क्रीनिंग होगी तो और कार्ड बढ़ेंगे। अभी 2 लाख वाहक हैं, हो सकता है वाहक की संख्या और बढ़ जाए। तो उनके लोगों के बीच में लगातार उनका चिन्हांकन करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके बीच में जाना, क्योंकि कार्ड बना दिया और कार्ड यदि ले जाके घर में किसी कोने में किसी ने रख दिया और उस कार्ड का महत्व नहीं समझा तो ये कार्ड बनाने का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा और सिकल सेल उन्मुक्त भारत बनाने का हमारा अभियान जो है वो फिर अधूरा रह जाएगा। और इसलिए यदि विकसित भारत बनाना है तो स्वस्थ नागरिकों की
से भरा हुआ भारत हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, हम मेडिकल कॉलेज, पहले 5 मेडिकल कॉलेज था, अब 17 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं सरकारी। मध्य प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। लगातार डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर पहुँचे, इसका प्रयास हो रहा है। हम लगातार भर्तियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने नागरिकों ने जागरूकता का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज के कार्यक्रम में हम लोग सिकल मित्र बन के, और जो लोग वाहक हैं, जो लोग रोगी हैं, उनके पास जो कार्ड है, उस कार्ड का क्या उपयोग हो रहा है, इसके प्रति यदि हम जागरूकता का कार्यक्रम लगातार जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक भी बच्चा हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा नहीं होगा जो सिकल सेल रोगी होगा। हमारा अंतिम उद्देश्य है कि एक भी बच्चा इस मध्य प्रदेश की धरती में पैदा ऐसा ना हो जो सिकल सेल रोगी हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो जेनेटिक कार्ड हम मिलाएंगे उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो महामहिम जी, एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। हम लोग आपके विचारों को सुनना चाहते हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में आपका ये पधारना मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप कल भोपाल से चल के इंदौर आ गए, और आज सवेरे जब आपने देखा कि मौसम गड़बड़ हो सकता है तो सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन किया। मैं अपने कमरे में था, कहीं वो 10 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके बाद चलेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा। हमने कहा आपके पास ऐसी सूचना आई है क्या? कि हाँ, मेरे पास सूचना आई है कि हेलीकॉप्टर का उड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कितनी देर में तैयार हो सकते हो? तो हमने कहा 15 मिनट लगेगा, कहीं 15 मिनट में तैयार हो और अपन चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों के लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए आपकी जो ये इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति आपसे सीख के हम सारे लोग अपने अंदर पैदा करें, और जिस मिशन के लिए हम लोग निकले हैं उस मिशन को पूरा करने में सफल हो सकें। ये टंटैया मामा की पवित्र भूमि है, ये भीमा नायक की पवित्र धरती है, और इस धरती पर इस प्रकार से पहले आपने प्रधानमंत्री को शहडोल लाए, फिर उपराष्ट्रपति जी को आप डिंडोरी लाए पिछले साल, और इस साल विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आप राष्ट्रपति जी को लेकर आने की आपकी तैयारी थी। मौसम की प्रतिकूलता के कारण वो भले नहीं आ पाए, लेकिन उनका संदेश हमारे बीच में आया। मुख्यमंत्री जी वर्चुअली हमको उन्होंने संबोधित किया, और आज आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए हम सब संकल्प लेते हैं कि आपके लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलिए भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का, जिनके पास राज्य सरकार में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायित्व भी है। उनके उद्बोधन के लिए और माननीय राष्ट्रपति महोदय के संदेश को पढ़ने के लिए धन्यवाद। देव सज्जनों, माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का मार्गदर्शन, वैसे तो सरकार और शासन मीडिया के सदस्यों, आज विश्व सिकल सेल दिन है। सारे दुनिया में जहां जहां सिकल सेल है वहां आज बड़े पैमाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़वानी का भाग्य था कि राज्य सरकार का कार्यक्रम बड़वानी रखा गया, क्योंकि बड़वानी में जो अधिकारियों ने काम किया है और जांच के बाद बड़वानी में सिकल सेल वाहक कितने हैं, डिसीज कितने हैं, वो जानकारी होते हुए हमको सबको लगा कि बड़वानी में कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मगर हमारे साथ 35 जिले के लोग भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं, और सभी को मेरे को कहना है कि आज सारे विश्व में सिकल सेल क्या है। ऐसे तो मध्य प्रदेश में अभी डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी ने बताया, 1 सितंबर 2021 में माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरू कर दिया था काम, मगर 23 शहडोल में 2023 में शहडोल में जब भी लॉन्चिंग किया तो एक साथ में 17 जितने प्रांत में सिकल सेल मिशन का काम शुरू हुआ। और आज मैं सरकार को भी
राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और सभी जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, सभी डॉक्टरों और सभी को बहुत बहुत आशीष देता हूँ कि भगवान ने आपको जो काम दिया हुआ है वो सेवा का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे सभी ने बताया अनुवांशिक है, माँ बाप को होगा तो बच्चे को आने वाला है, इसलिए अनुवांशिक बोला है। अभी राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्राइम मिनिस्टर ने 15,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। उसी तरह राज्य सरकार भी अपना बजट लगाकर यह मध्य प्रदेश में अभी बताया ना 2,07,000 जितने वाहक है, ट्रेड है, उसको हाइड्रोक्सीरिया पोलिक एसिड दी जा रही है। दवा का नाम समझना, जो वाहक है, ट्रेड है, उसको पोलिक एसिड दी जा रही है। और 29,177 जितने रोगी है उसको हाइड्रोक्सीरिया देते हैं। और अभी आयुर्वेद दवा की देने की शुरुआत ही हुई है। मैं सभी को आग्रह करूंगा, जो जो वाहक है, जो जो डिसीज वाला है, अच्छी तरह दवा खाए। जांच हो गई, मालूम हो गया कि हमको ये डिसीज है, वाहक है, तो दवा जरूर खाना है, उसमें आलसाई नहीं चलेगी। दवा जो खाए तो अपना बच्चा हो अच्छा होगा, माँ बाप का भी अच्छा होगा। मैं माँ बाप को भी ये विनती करूँगा कि बच्चे छोटे छोटे आपके घर में हैं, उसको प्रेम से समझाए कि बेटा दवा खानी है, दवा खाएगा तो अच्छा होगा, तू अच्छा रहेगा, अच्छी तरह पढ़ाई करेगा, उसके प्रेम से उसको समझाना पड़ेगा। और खुद को जरूरी है तो खुद भी दवाइयाँ ले। यह बताया गया कि दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, दोनों को डिसीज है तो शादी मत करना। एक होगा वाहक तो चलेगा, एक डिसीज वाला होगा तो चलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट का अमल कर दिया है। 89 ब्लॉक जो आदिवासी का है, सभी ग्राम पंचायत की समिति ने ठहराव किया है कि जब भी शादी का समय होगा कोई भी परिवार का, तो हम उसको माँ बाप को समझाएंगे कि बच्ची कितनी भी सुंदर हो, बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, मगर दोनों को रोग है तो शादी मत करे। ऐसे 89 ब्लॉक वाले ने सभी ने ठहराव किया है। यहाँ कई ऐसे पैसा एक्ट वाले सभी परिवार आए होंगे, उसको समझना पड़ेगा। ये शादी के बाद माँ के गर्भ में बच्चा आया तो पहले जांच करवा लो। हर एक डिसीज वाले, हर एक वाहक पहले जांच करवा ले कि बच्चे के गर्भ में सिकल सेल का अंश नहीं है। ऐसी तरह जांच कर ले और उसी दिन से दवाइयाँ शुरू कर ले। दूसरे बात बच्चे का 72 घंटे प्रसूति होने के बाद 72 घंटे में जांच का भी या भोपाल में आयोजन है, गर्भधारण का भी भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, कहाँ भी जांच करवा ले। 72 घंटे में बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी भी जांच तुम करवा लेंगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे बच्चे में सिकल सेल का अंश है। उसी दिन से हमने जो दवाइयाँ शुरू की है तो हमको लगेगा कि अभी हमारा बच्चे को दवाई दे रहा है, अच्छी तरह वो जिएगा। ये सभी बात यहाँ आप आए हैं बहुत बड़ी संख्या में, मगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो ये 3 बात, कार्ड मिलाना, गर्भधारण हुआ तो वो जांच करवाना, 72 घंटे में प्रसूति हुई के सब बच्चे की जांच कर ले। यह सरकार ने पूरी सुविधा की हुई है।
ये काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही प्रावधान नहीं कर दिया, ऐसे ही वो शेड्यूल नहीं आए, ऐसे ही उपराष्ट्रपति डिंडोरी आए, ऐसे ही माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी आने वाली थी, मगर सभी जो बड़े नेता हैं इतने ही आदिवासी प्रजा की चिंता करते हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलता हूँ। मैंने बहुत राजनीतिक जिंदगी जिए है, करीब करीब 40 साल मैंने राजनीतिक में रहा हूँ। मैं किसी की विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर के दिल में जो ट्राइबल के लिए, जनजाति के लिए अंदर जो भाव पड़ा हुआ है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि 14 साल उनके साथ मैंने काम किया। उसके शरीर में जो वेदना पड़ी है जनजाति के लिए, इसलिए ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं किया, तो नहीं तो आगे तो कुछ नहीं हुआ। मैं कभी कभी बोलता हूँ, न भूतो न भविष्य थे, भूतकाल में तो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा, भविष्य में देखेंगे तो एक सवाल है, मगर वर्तमान में हमारे पास ये जमा है। उसने जो संवेदना अपने पर व्यक्त की है उसकी चिंता हमको करना चाहिए कि ऐसे हमारे नेता बैठे हैं दिल्ली में जो हमारी जनजाति की समस्या को आगे ले जाते हैं और घुसकर कोई इलाज करते हैं। और अभी सर्वोच्च पद पर मुर्मू जी बैठी है, वो भी आदिवासी बहन है, इसलिए मैं समझता हूँ ये समय भी अपने आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए ये सुवर्ण युग चल रहा है। वो सुवर्ण युग में हम सब आदिवासी भाई बहन, आदिवासी अधिकारी, आदिवासी डॉक्टरों, आदिवासी प्रोफेसरों, आदिवासी बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं, सब चुने हुए लोग भी, उसको मैं एक गवर्नर के हिसाब से नहीं, एक सामाजिक आदिवासी कार्यकर्ता के हैसियत से मैं सबको अपील करता हूं कि देखो भैया, अपने जनजाति समाज के चिंता के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर ने काम किया है, तो हमारी आदिवासी होने से हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में ये रोग है, तो जो काम करने वाला अधिकारी है उसको समझाकर, उसको प्रोत्साहित कर कर, और डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी समझाकर, प्रोत्साहित करके, उसकी वाहवाही करके हमारे ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे की अच्छी तरह जांच करें, उसको दवाइयाँ दे, वो भी हमको करना पड़ेगा। मैं सरकार ने आज जो डेप्यूटी सीएम ने जाहिर किया है कि 100 दिन में हम एक अभियान चलाएंगे, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 100 दिन में जो बाकी की जांच है वो भी अच्छी तरह हो गए, मगर हम सबको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। मैं खास करके या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको भी आग्रह अपील करता हूं कि भैया, आपको जब भी समय मिले, आपको जितनी जानकारी सिकल सेल की हो तो पेपर में कैसे आए, दैनिक पेपर में कोई लेख लिखकर, मैं लेखक जो है उसको भी एक अपील करूंगा कि भाई सिकल सेल के नाम पे कोई अच्छी पुस्तिका भी बनाओ। मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी, अभी एक 15 दिन के पहले, 1922 में सिकल सेल की जांच हुई थी शुरू में। 103 साल निकल गए, 103 साल, मगर अभी का समय ऐसा आया कि एकदम सिकल सेल की जांच सारे दुनिया भर में, मगर हिंदुस्तान में तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। और इसके लिए मैं कहता हूं, सब लोग काम तो करेंगे, मगर हम देखते रहेंगे क्या? मैं सरकार को यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी हो, माध्यमिक में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में है, पाठ्य पुस्तक में सिलेबस डालकर भी सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली क्या है वो जानकारी ले, और उसकी ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे पढ़े, वो भी जरूरी है। मैं एक जनजाति समाज के जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको भी मैं आग्रह करूंगा कि आपकी पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो मैं
कई डॉक्टर स्पेशलिस्ट आते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा आदिवासी बच्चा सिकल सेल एनीमिया के स्पेशलिस्ट बने। अगर 100 में से 10 हमारे ऐसे सिकल सेल एनीमिया स्पेशलिस्ट बनेंगे तो हमारा जो दर्द है उसको हम निर्मूल कर सकेंगे। मैं ज़्यादा कॉलेज की पढ़ाई के बाद कई लोग पीएचडी करते हैं। यहाँ एक बच्ची हमारी है, हमारे प्रकोष्ठ के खांडेकर भी बैठे हैं, वो बेटी भी बैठी है, उसने पीएचडी किया है। मैं आग्रह ऐसा करूँगा कि 100 बच्चे में से, मेडिकल कॉलेज के बच्चे में से ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 बच्चे हम पीएचडी भी करें, तो आगे जाकर ये समाज का कितना अच्छा होगा। आप, मेरी तो अपील है, मैंने बोला कि राज्यपाल नहीं मगर सामाजिक कार्यकर्ता हैसियत से आपको मैं अपील कर रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम मिलते हैं कि सभी इधर बैठे हुए और सभी 35 जिले में जो भी जनजाति समाज के लोग बैठे हैं उसमें हम सब मिलकर प्रयास ऐसे करेंगे कि 2047 में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक अभियान दिया है, एक स्लोगन दिया है कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं हो, ऐसे हम सब प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जब संभवित होगा। आज के कार्यक्रम में बहुत लोगों को आपने सुना, बहुत स्टेज सारा भरा हुआ है, आप भी इतनी बड़ी संख्या में है, तो घर जाकर आसपास में घर में जो ट्राइबल नहीं आए, जनजाति वाले नहीं आए, वो कार्यक्रम में क्या हुआ, किसने क्या बोला सिकल सेल के बारे में आपको बताना होगा। न्यूज़ वाले, चैनल वाले तो बताएंगे, मगर हमारा भी कर्तव्य बनेगा जनजाति के एक सदस्य के नाते, वो हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज का ये 19 जून का विश्व सिकल सेल दिन सही में हमारा सफल हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे मन में जो सिकल सेल की वेदना है वो आपके जैसे ही है, मैं कोई एक अलग नहीं हूँ, आप भी आदिवासी है, मगर समाज में हमने जन्म लिया तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। ऐसे काम में पवित्रता से आप करें, ऐसी अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का, उनके इस प्रेरक उद्बोधन और उनके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी को आभार प्रदर्शन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। मारा भाषण भणस्या 5 मिनट बाद आपनो कार्यक्रम राष्ट्रगान जनगण मन है से तेरे साथे खत्म हो जासे। हाल आपने अपने जागे पर बस रहो। एक कवा अपना मध्य प्रदेश राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल आमरा गावन माणसन करेन चिंता करेन मोटर में बसेन 350 किलोमीटर तक ने आयो। एक कवा थापड़िया वाजाड़ीन धन्यवाद दी दो पूरा मंच काजे। आज इना मध्य प्रदेश में बड़वानी धरती पर सिकल सेलन बीमारी का जे खत्म करने करीन विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करने का मुझे आदेश हुआ है। हम सब के बीच में जो मंच पर विराजित थे उनके साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश की राष्ट्रपति, हमारे आदिवासी समाज की गौरव, हमारी बहन माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त